देश भर से आए हमारे एनएसयूआई के सभी एक्टिविस्ट और हमारे सदस्य, साथ में हमारी पूरी एनएसयूआई की नेशनल कमेटी, हमारे सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, हमारे सारे स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट्स की यूनिट्स, और खास तौर पर ये प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली के हमारे इंचार्ज अनिल बग्गा, दिल्ली अध्यक्ष आशीष लांबा और हमारी दिल्ली की तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आकाश चौधरी, अंकित, कुणाल, जितने भी हमारे और दूसरों के पदाधिकारी हैं, अभी रौनक, जितने भी लोग हैं, आप सबका धन्यवाद और आभार। अब मैं निवेदन भी करूंगा, जो कुछ लोग हमारे कोने पर खड़े हैं पेड़ों के नीचे, वो सब आगे आने का काम करें। हमारा जो आंदोलन है इसको लेकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। मुझे दूर दूर तक साथी दिख रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है वो मंच के सामने आ जाएं, हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों, 2024 की ये नई सरकार बनी थी तो हमें उम्मीद तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि जो 2024 में इस सरकार ने वादे करे थे कि अग्निपथ जैसी स्कीम में हम कुछ संशोधन करेंगे, जो सरकारी पद खाली पड़े हैं देश भर में उनको भरने का काम करेंगे, पेपर लीक जैसे मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि इतने महीनों के बावजूद सरकार की नींद अभी तक खुली नहीं है। वो मणिपुर का इशू हो आपके सामने है, किस तरीके से वहां पे स्कूल कॉलेज अभी तक बंद है, सरकार की नजर मणिपुर तक नहीं जा रही है। आप देखेंगे कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं। मेरे सामने प्ले कार्ड भी है, लगभग 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। इनको भरने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। अभी तो ये आगाज हमने दिल्ली से शुरू करा है, मैं पूरी एनएसयूआई के साथियों को बताना चाहता हूं। इसके बाद आप अपने प्रदेशों पर भी जाकर इनके सांसदों को घेरे, इनके मंत्रियों को घेरे, और हर बार की तरह ये सरकार, हमने मार्च की परमिशन मांगी थी, इंटीमेशन दिया था, लेकिन जिस तरीके से सामने पुलिस बल खड़ी है, इन लोगों को आज एहसास कराना है कि हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, हम एनएसयूआई के तिरंगामान साथी हैं, हम इनकी पुलिस से, इनके बैरिकेड से डरने वाले नहीं हैं। और जब तक, और एक चीज और देखने को मिली, जब देश भर के छात्र, खाली एनएसयूआई के नहीं, देश भर के आम छात्र भी जब अपनी आवाज उठाते हैं, खास तौर पर दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, इलाहाबाद का उदाहरण आपके सामने है कि अपनी भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, अग्निपथ को लेकर, फेलोशिप को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर अगर देश भर में कहीं भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन के बाद ये सरकार छात्र छात्राओं पर झूठे मुकदमे लगाती है और उनको जेल में डालने का काम करती है। तो हमारी ये भी मांग है केंद्र सरकार से कि कुछ शर्म करो, देश के पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को क्रिमिनल बनाना बंद करो। हो सकता है आपकी डिग्री फर्जी है, लेकिन हमारे देश भर के जो तिरंगामान साथी हैं, जो पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, लेकिन आप उन पर झूठे मुकदमे लगाकर एक आंदोलन को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर झूठे मुकदमे लगाकर छात्र छात्राओं को क्रिमिनल बनाना बंद करो। अभी मेरे कुछ साथियों ने दिल्ली की भी बात करी, दिल्ली छात्र संघ का भी चुनाव था, आप सब देश भर के छात्रों ने भी देखा, दिल्ली के छात्रों ने भी देखा किस तरीके से इनके मुख्यमंत्री, किस तरीके से इनके नेता धन बल का प्रयोग कर रहे थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र में डेली हमारे छात्र छात्राओं पर आक्रमण कर रहे थे, हमारे क्षेत्र छात्र नेताओं की गाड़ियां तोड़ रहे थे। लेकिन देश भर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बता दिया कि ये चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये चुनाव पेपर लीक पर लड़ा जाएगा, ये चुनाव नौकरी पर लड़ा जाएगा, मोदी जी के झूठे जुमलों पर और अमित शाह जी की तड़ीपार के जुमलों पर नहीं लड़ा जाएगा। और रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, अभी हम अपना आंदोलन, अपना मार्च आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पुलिस को भी, और जो संसद से भी आजकल पता लगा है मोदी जी संसद में भी आना बंद हो गए हैं, संसद से भी भागने का काम कर रहे हैं। जो पहले बोलते थे कि मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेता,
तो आज देश को एहसास हो रहा है कि मोदी जी शायद छुट्टी पर चले गए या कंगना रनावत जी के साथ हो सकता है कोई नई पिक्चर रिलीज करने पर लगे हो। देश का छात्र छात्राएं सड़कों पर नौकरी के लिए, फेलोशिप, स्कॉलरशिप के लिए लड़ रहा है और मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर भी सिनेमा देखने में व्यस्त है। तो मोदी जी को, अमित शाह जी को और इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आज हमारा मार्च आगे बढ़ेगा तो हमारी आवाज ये जंतर मंतर की धरती से पार्लियामेंट तक जानी चाहिए। तो मेरे तिरंगा मंच साथियों, पहले हाथ खड़ा करके बताओ इस आंदोलन को कौन कौन आगे लेकर जाएगा। एहसास कराओगे कि हमारी आवाज संसद तक पहुंचे, कि देश के लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं की जो आवाज ये मुकदमे कर कर दबाने की कोशिश करते हैं, फेलोशिप, स्कॉलरशिप को रोकने का काम करते हैं, मणिपुर जैसी घटना से बचते हैं और जो अग्निपथ जैसी स्कीम को लेकर आए थे अभी तक उसको वापस लेने का काम नहीं करा, उसमें संशोधन का काम नहीं करा। तो हम देश भर के छात्र आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। मैं हमारी दिल्ली की यूनिट से अब बोलूंगा कि आंदोलन को आगे बढ़ाएं और जितना पुलिस बल प्रयोग करना है कर ले। ये तिरंगावन साथी है, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर छात्र छात्राओं की आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बोलूंगा अनिल बग्गा ने दिल्ली की यूनिट से और हमारे तमाम एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी, स्टेट प्रेसिडेंट सब लोग खड़े हैं। मुझे उम्मीद है इस आंदोलन के बाद ये आगाज जो आंदोलन का हम लोगों ने करा है ये देश भर में आगे बढ़ेगा और हम छात्रों की आवाज और देश भर में जाकर बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आप सभी देश भर से आए दिल्ली संसद मार्च में मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आइए हम सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आवाज बुलंद करें, संसद मार्च को सफल बनाएं।